कि फिर आपको वो 84 के जो गेड़ है उसी में पढ़ना पड़ेगा। फिर कई जूनों में आपको भ्रमणा पड़ेगा। जैसे गुरु अर्जन देव महाराज जी ने फरमाया, कई जन्म कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैबर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल इति संजरिया। गुरु अर्जन देव महाराज जी फरमाते ने कि मानस जन्म प्राप्त करने से पहले आप ना जाने कितनी बार पहले भी इस संसार दुनिया में जन्म लेकर आ चुके हैं। कई जूनों में भ्रम चुके हैं, कीट पतंगे पशु परिंदे कई जूनों में आप आ चुके हैं, लेकिन बड़ी देर के बाद आपको ये मानस जन्म प्राप्त हुआ है। इसलिए ये जीव इतनी देर के बाद जो मानस जन्म मिला है, उसको दुनियावी मोह माया, दुनियावी पदार्थों की प्राप्ति में ही नहीं, बल्कि मालिक परम पिता परमात्मा की प्राप्ति में लगाना चाहिए। प्रयास करना चाहिए तुझे ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि तेरा मिलन उस मालिक परम पिता परमात्मा के साथ हो सके, तेरा ये जीवन सफल हो सके, तेरा 84 का जो चक्र है वो खत्म हो सके। इसीलिए तुझे ये जन्म मिला, इसीलिए मालिक ने हम पर कृपा की है, बख्शिश की है। अगर हम नाम सिमरन नहीं कर दे, मालिक को याद नहीं कर दे, तो गुरु साहिब जी सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी पवित्र वाणी में फरमान करते हैं, त्रिग जीवन त्रिग त्रिग जीवन राजे राम बिना। राजा राम जो कुल सृष्टि का मालिक है, परम पिता परमात्मा परमेश्वर अकाल पुरख वाहे गुरु जी, गुरु जी कहते अगर आप जीव इतना कीमती अनमोल जन्म लेकर उस मालिक परम पिता परमात्मा के नाम का सिमरन नहीं करते, उसको याद नहीं करते, उसका शुक्राना नहीं करते, तो तेरा जी इतना कीमती जन्म लेने का कोई फायदा नहीं है, व्यर्थ चला जाएगा। दीर्घ दीर्घ जीवन कहते किसी कोई बुरा काम करे ना उसको लानत पाते हैं, अगर हम 3 बार उसको लानत डाले ना एक काम के लिए तो कहते एक बार दृग बनता। तो गुरुजी कहते दृग दृग जीवन, कहते क्या फायदा तेरे इस इंसानी जन्म लेने का, ये तो तेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा यदि आपने उस मालिक परम पिता परमात्मा के नाम का सिमरन नहीं किया। जी जीवन मिला ही तुझे उस मालिक परम पिता परमात्मा के साथ मिलाप करने के लिए। प्राप्त मानुख दी हुरिया, गोबिंद मिलन की एक तेरी बरिया। गुरु जी कहते ने कि ऐ वारी है, एक चांस है, एक अवसर मिला तुझे। 84 में आप भरमते रहे, भटकते रहे, किसी जोन में आकर ना तो आप नाम का सिमरन कर सके और ना ही उस मालिक परम पिता परमात्मा के साथ अपना मिलन कर सके, मिलाप कर सके। ऐ जो हूं जन्म आपको मिला अभी मानस जन्म मनुष्य चोला, ये बड़ा कीमती है और इसका मुख्य उद्देश्य ही मालिक की प्राप्ति करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते प्रयास, आप मालिक को याद नहीं करते, दुनियावी मोह माया में पड़कर ही अपने जीवन को बर्बाद करके चले जाते हैं, तो गुरु जी कहते दृग दृग जीवन, फिर तेरा जीवन व्यर्थ है, दृग दृग के लायक है। ये पूजन जोग जन्म था जिसको आपने वैसे ही बर्बाद कर दिया। इसको बर्बाद नहीं करना, लाहा लेना, सिमरन करना है, नाम जपना है, नाम जप कर इस मानस जन्म को हमने सफला करना है। गुरु जी फिर बनवाते हैं, अगर हम नाम नहीं जपते सिमरन नहीं करते तो हमारा जीवन कैसा होगा। सतगुरु जी फरमान करते हैं, देह नैन बिन चंद रैन बिन, ज्यों मीना गहरे जल बिन, हस्ती सूंड बिन पंखी पंख बिन,
जैसे मंदिर दीप बिना। गुरु जी कह रहे ने, अगर जीव आप प्रभु के नाम का सिमरन नहीं करते, प्रभु को चेते नहीं करते, प्रभु को याद नहीं करते, उसका शुक्राना नहीं करते, तो आपका जीवन कैसा है? आप कैसे हैं? कैसे दिखाई दोगे? देह नैन बिन, दे कहते जो हमारा शरीर है, मालिक ने कितना सुंदर बनाया है, कितने सुंदर सुंदर अंग इसको लगाए हैं, और जिसके कारण ये कितना अच्छा सुंदर नजर आता है। सतगुरु जी फरमाते हैं कि अगर इस शरीर से नैन अलग कर दिए जाए, नैन ना हो जिस आदमी के, उसका चेहरा करूप हो जाता है, वो कुछ देख नहीं पाता। मालिक ने कितनी सुंदर रचना रची है, कितनी सुंदर सृष्टि है, कितनी अच्छी कायनात है, कितने सुंदर सुंदर दृश्य हैं, लेकिन यदि हमारे नैन नहीं होंगे, हमारी आंखें नहीं होंगी, तो हम कुछ भी देख नहीं पाएंगे। कहते नैन के बिना, आंखों के बिना जैसे शरीर है, सुंदर नहीं लगता, क्रूप लगता है। चांद रहन बिना, चांद चंद्रमा, उसकी शान, उसकी शोभा कब है? रात को। चंद्रमा कई बार दिन में भी नजर आता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता, उसकी उतनी शान नहीं है। लेकिन जब रात को वे आकाश में चमकता है, अपनी शीतल रोशनी हमें देता है, तो हमें कितना अच्छा लगता है, वो कितना सुंदर लगता है आकाश में रात को। गुरुजी फरमाते हैं कि वो ही चंद्रमा अगर रात ना हो, दिन के वक्त हो, तो आपको कैसा अच्छा लगेगा? उसकी कोई छान नहीं होगी, वो अच्छा नहीं लगेगा, वो सुंदर नहीं लगेगा, उसकी शीतल रोशनी जो है, उसका हम आनंद नहीं ले पाएंगे। जो मीना गहरे जले बिना, मछली का, मीना मछली, मछली का जल के साथ बहुत प्रेम होता है, बड़ा प्यार होता है। मछली जल में बड़ी खुश रहती है, जल में तो खुश रहती है, अगर गहरा जल होगा ना, तो मछली और भी ज्यादा आनंद महसूस करती है, बड़ी खुश रहती है। गुरु जी कहते हैं मछली का जल के साथ प्रेम है, प्यार है, लेकिन वही मछली अगर जल से बाहर निकाल दी जाए, तो उसका जीवन कैसा होगा? जल के बिना तड़प तड़प कर अपने प्राण दे देती है मछली, जल ही उसको अच्छा लगता, उसका जीवन ही जल है। हस्ती सुंड बिना, हस्ती हाथी, हाथी की जो पावर है वो सुंड में है, सुंड के द्वारा वो अब श्वास लेता है, खाने वाली सामग्री भी सुंड के द्वारा इकट्ठी करके अपने मुख में डालता है, और हाथी की सुंड में इतना बल होता है कि बड़े बड़े पेड़ भी वो चाहे तो उखाड़ फेंकता है। हाथी की जो शान है, उसकी शक्ति है, वो उसकी सुंड में है। गुरुजी कहते अगर हाथी की सुंड ना हो, तो उसका रूप कैसा होगा? वो खाएगा कैसे? वो अपना भोजन जो है अपने मुख तक कैसे ले जा सकेगा? मुश्किल हो जाएगा। पंखी पंख बिन, पंखी पक्षी हैं जो, हम देखते हैं आकाश में कितनी दूर दूर तक उड़ते हैं, उड़ारी मारते हैं, बड़े खुश हैं, बड़ा आनंद लेते हैं आकाश में, खुली हवा में। लेकिन अगर उसी पक्षी के पंख काट दिए जाए, जहां पक्षी अभी जन्म लेता, छोटा बच्चा है, बिल्कुल छोटे छोटे पर हैं, अभी वो उड़ नहीं सकता, तो वो कितनी देर तक अपने घोंसले में बैठा रहता है? वो अपनी इच्छा के अनुसार एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर नहीं जा सकता, वह उदास रहता, परेशान हो जाता। ज्यों ही उसके पर बाहर निकलते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, तो वह पक्षी उड़ना शुरू कर देता है, और अपनी इच्छा के अनुसार ही एक जगह से उड़कर दूसरी जगह पर
जा सकता है, एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ पर जा सकता है। जैसे मंदिर दीप बिना, गुरुजी आखिरी उदाहरण दे रहे ने कि नाम के बिना, सिमरन के बिना, प्रभु भक्ति के बिना तेरा जीवन कैसा होगा, कैसा होगा। जैसे मंदिर दीप बिना, कोई भी मंदिर है अगर वहां पर ज्योत नहीं जलती, दीपक नहीं जलता, तो कहते वो मंदिर भी कैसा है। जहां ज्योति नहीं, जहां दीपक नहीं जलाया जाता, वहां श्रद्धालु की क्या आस्था होगी। जिस प्रकार दीपक के बिना, ज्योति के बिना किसी मंदिर का कोई महत्व नहीं है, पर के बिना पक्षी उड़ नहीं सकता, सूंड के बिना जैसे हाथी दिखाई देता है, नैन के बिना जैसे तेरी देह हो, और रैन के बिना, रात्रि के बिना जैसे चंद्रमा दिखाई देता हो। सतगुरु जी प्रमाण करते हैं, अगर आप भी प्रभु नाम का सिमरन नहीं करते, प्रभु को याद नहीं करते, तो आपका जीवन भी इन जैसा ही होगा। आपका जीवन भी अच्छा नहीं होगा, आपका सुंदर स्वरूप भी कुरूप बन जाएगा। जो तेरा हृदय है, मालिक ने सुंदर बनाया था, कितना पवित्र था, वो भी मलिन हो जाएगा यदि आप मालिक को याद नहीं करेंगे, प्रभु नाम का सिमरन नहीं करेंगे। गुरु जी कहते प्रभु नाम के बिना तेरा जीवन व्यर्थ है। और इन जीवों जैसा है जिनके लिए जो जरूरी आवश्यक अवस्था की जरूरत है, जरूरी अंग की जरूरत है, वो उनके पास ना हो, तो उनका जीवन कैसा है। प्रभु नाम के बिना तेरा जीवन भी वैसा ही होगा। गुरु जी फिर फरमाते हैं, प्रभु नाम के बिना जीवन कैसा, जैसे ब्राह्मण वेद बिहूना, तैसो प्राणी तुझ नाम बिना, वेशवा को सुत काको कहिए, तैसो भगत जन राम बिना। गुरु जी क्या फरमा रहे, गुरु जी फरमाते जैसे ब्राह्मण वेद बिहूना, ब्राह्मण का काम है वेदों का ज्ञान हासिल करना, ब्रह्म ज्ञान को हासिल करना ब्राह्मण का धर्म है। यदि वह ब्राह्मण वेदों का ज्ञान हासिल नहीं करता, ब्रह्म ज्ञान को हासिल नहीं करता, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं करता, उसके हृदय में ब्रह्म ज्ञान नहीं, वेदों का ज्ञान नहीं है, तो गुरु जी कहते वो ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। ब्राह्मण कौन है, जो ब्रह्म को पहचानता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे, कहते ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को याद करता है, ब्रह्म की बंदगी करता है। कबीर जी फरमाते हैं, जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। कबीर जी कहते वो ब्राह्मण है जो ब्रह्म का विचार करता है। कबीर जी ब्राह्मण जाति को लेकर नहीं ब्राह्मण कहते, कबीर जी कहते हैं कोई भी इंसान है, कोई भी जीव है जो ब्रह्म को याद करता है, ब्रह्म ज्ञान को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा है, हमारे शब्दों में वो ही ब्राह्मण है। तो जो वेद पढ़ता ही नहीं, वेदों का ज्ञान नहीं, गुरु जी कहते वो ब्राह्मण नहीं है। और वेद होना जैसे ब्राह्मण है, जिसकी कोई कदर नहीं, कोई कीमत नहीं, जिसके पास कोई ज्ञान नहीं है, नाम के बिना तेरा भी जीवन ऐसा हो जाएगा, कोई कदर कीमत नहीं पड़ेगी। तैसो प्राणी तुझ नाम बिना, हे प्राणी प्रभु नाम के बिना तेरा भी जीवन वैसा होगा। गुरु प्यारी साध संगत जियो, संसार ये दुनिया के भीतर कितना कुछ हम प्राप्त करते हैं,
कितना कुछ देखते, आंखों से देखते, कानों से सुनते, लेकिन गुरु जी फरमाते हैं कि नाम के बिना, प्रभु नाम के बिना जो कुछ भी तू देख रहा है सब कुछ झूठ है, कूड़ है, इसमें कुछ भी सच नहीं है। ये कुछ भी तेरे साथ जाने वाला नहीं है, ये नष्ट हो जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है। एक प्रभु का नाम है, प्रभु का सिमरन है, नाम की हुई कमाई है जो तेरे साथ जानी है, और वही तेरा असली धन है। अगर तेरे पास प्रभु नाम का धन है, प्रभु नाम की कमाई है, तो ये संसार इस दुनिया में तो है, मालिक के घर में जाकर भी तुझे मान सम्मान मिलेगा। अगर ऐसा नहीं तो गुरु जी फरमाते हैं कि फिर वो तुम भी उसी ब्राह्मण की तरह है जो वेद विहून है, जिस बात को ज्ञान नहीं है, थोथा ज्ञान है। गुरु जी फरमाते वेश्वा को सुत काको कहिए, तैसो भगत जन राम बिना। नाम के बिना, प्रभु सिमरन के बिना कैसा है हमारा जीवन। सतगुरु जी फरमाते आपकी वही दशा हो जाएगी, वही अवस्था होगी। क्या कहते, जैसे एक वेश्या है, वेश्या के पेट से जन्म लेने वाला जो बच्चा है, उस बच्चे को, बच्चे का पिता किसे कहेंगे? कौन है उसका पिता? कौन है उसका मालिक? कोई नहीं उसका मालिक। हमारे घर बच्चा जन्म लेता है, हम उसका नाम लिखाते हैं, उसके माता पिता का नाम लिखाते हैं। सतगुरु रविदास जी फरमाते एक वेश्या के गर्भ से जन्म लेने वाला बच्चा जो है, उसका पिता कौन होगा? कौन है उसका मालिक? उसका कोई मालिक नहीं, उसका कोई पिता नहीं। सतगुरु जी फरमाते अगर आप भी प्रभु नाम का सिमरन नहीं करोगे, भक्ति नहीं करोगे, नाम की कमाई नहीं करोगे, तो इस संसार, इस दुनिया में आपका भी पिता कौन होगा? कौन है आपका मालिक? कौन आपको आसरा देगा? कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? कौन दुख सुख से आपको बचाएगा? थोड़ा सा भी हमें दुख लगता, तकलीफ लगती, हम उस मालिक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, प्रभु बचाओ, प्रभु मेरे इस दुख को काट दो, दूर कर दो। अगर प्रभु मालिक परम पिता परमात्मा को अपना बनाया होगा, तभी वो हमारे दुखों को दूर करेगा ना। यदि सारी आजू हमने मालिक को याद नहीं किया, किसी को अपना पिता बनाया नहीं, मालिक बनाया नहीं, तो सतगुरु जी फरमाते फिर आखिरी वक्त अंतिम समय में आपका कौन साथ देगा? कोई नहीं देगा। आपका जीवन ठीक उसी तरह होगा जिस तरह गुरु जी फरमाते एक वेश्या के पेट से जन्म लेने वाला बच्चा होता है, जिसका कोई मालिक नहीं, कोई पिता नहीं, अनाथ है। सतगुरु जी फरमाते प्रभु नाम के बिना तेरा भी संसार दुनिया में कोई सहारा नहीं बनेगा, आप भी अनाथ रह जाओगे, आपका जीवन दुख में बन जाएगा। मंत्र सुरत बिन नारी कंत बिन, सतगुरु रविदास जी फरमा रहे ने, मंत्र सुरत बिन नारी कंत बिन, जैसो धरती इंद्र बिना, ज्यो वृषा फले बिहूना, त्यों प्राणी तुझ प्रेम बिना। मंत्र सुरत बिन, गुरु जी फरमा रहे ने, मंत्र सुरत बिन, जहां सतगुरु जी इशारा कर रहे ने कि भक्ति कैसे करनी है, सिमरन कैसे करना है, नाम कैसे जपना है, थोथा नहीं, थोथी भक्ति नहीं करनी, थोथा सिमरन नहीं करना, सुरत के साथ, अंतर आत्मा के साथ सिमरन करना है। भीतर से, अंदर से मालिक के नाम के साथ जुड़ना है।
अगर दिखावा करना है, जैसे गुरु जी फरमा रहे ने कि मंत्र सुरत बिन, हम अपनी रसना से, अपने मुख से मंत्र का उच्चारण करते जाते हैं, राम राम करी जा रहे हैं, लेकिन हमारी सुरत कहां है, हमारा ध्यान कहां है? ध्यान कहीं और है, लेकिन जीवा जहीं पर राम राम करी जा रही है। सतगुरु जी फरमाते हैं कि ऐसा सिमरन करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे कबीर जी ने लिखा था ना, कबीर माला कर में फिरे, जीवा फिरे मुख माए, मनुआ दे दिस फिरे, जे तो सिमरन नाए। कहते अपने कर में, हाथ में माला पकड़ी हुई है, माला चलाई जा रहा है, उसके मन के गिनी जा रहा है, और अपने मुख में जीवा के साथ राम राम भी करी जा रहा है, लेकिन तेरा मन कहां है? मन तो पता नहीं कहीं दसों दिशाओं में घूम रहा है, पता नहीं किस रिश्तेदार के पास गया हुआ है, किस दफ्तर दुकान में घूम रहा है। तो सतगुरु कबीर जी कहते फिर ऐसा सिमरन करने का क्या फायदा है, वो तेरा सिमरन निष्फल चला जाएगा। उसी बात को सतगुरु रविदास जी फरमा रहे ने, मंत्र सुरत बिना, सुरत के बिना, ध्यान के बिना मंत्र उच्चारण करने का कोई फायदा नहीं है। नारी कंत बिना, किसी नारी का, किसी स्त्री का मान सम्मान किसके साथ है? उसके पति के साथ, जो उसका सुहाग है, पति है, उसके साथ। अगर नारी अपने पति के हुक्म में नहीं है, पति की आज्ञा में नहीं है, पति की बात नहीं मानती, अपने पति को छोड़ बैठती है, तो उस नारी का समाज के अंदर कोई भी मान सत्कार नहीं होता, कोई आदर नहीं करता। हमारी जीवात्मा भी स्त्री रूप है, इसका पति परमेश्वर कौन है? मालिक है, परम पिता परमात्मा है। अगर हमारी जीव आत्मा भी अपने पति परमेश्वर से प्रेम प्यार नहीं करती, पति परमेश्वर के बिना है, तो फिर जी जीव आत्मा भी तिरस्कार ते जोग है, इसको भी मान सम्मान नहीं मिलेगा। सतगुरु जी फरमाते हैं, जैसे धरती अंदर इंदर बिना, धरती है, अगर वर्षा ना हो, जैसे आजकल सावन का महीना चल रहा है, काफी वर्षा हो रही है, हर तरफ हमें हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। पिछले महीने में जो आषाढ़ महीना गया, जेठ आषाढ़, उसमें कितनी गर्मी पड़ी, सारी वनस्पति भी मुरझाई हुई नजर आ रही थी, सारी पृथ्वी को मलाई हुई नजर आ रही थी, हर चीज। लेकिन सावन का महीना आया, हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही। कैसे? इंद्र वर्षा है, वर्षा हुई और उसके साथ हरियाली होगी। तो गुरु जी फरमा रहे कि अगर ये वर्षा ना होती तो धरती कैसे थी? शुष्क थी, खुशक थी, वनस्पति मुरझाई हुई थी। तेरा जीवन भी इस कुमलाई हुई, इस मुरझाई हुई वनस्पति की तरह हो जाएगा, यदि आप भी नाम का सिमरन नहीं करेंगे। जो वृषा फले बिहूना, कोई वृक्ष है, कोई पेड़ है, अगर उसको फल नहीं लगता तो कोई भी उसका ध्यान नहीं करता, उसको कोई पानी नहीं देता, उसको समय सिर कोई खाद नहीं डालता, उसकी गोडी नहीं करता, उसका ध्यान नहीं करते, क्योंकि इसको कोई फल ही नहीं लगता। गुरु जी कहते हैं, अगर आप भी सिमरन नहीं करेंगे, आपके पास भी नाम वाला फल नहीं होगा, तो आप भी उस फल विहूणे वृक्ष की तरह होगे, आपको भी कोई प्यार नहीं करेगा, कोई मान सत्कार नहीं मिलेगा। क्यों प्राणी तुझ प्रेम बिना, कहते उस मालिक परम पिता परमात्मा के प्रेम के बिना भी, ये प्राणी, ये जीव, तेरा भी जीवन वैसा ही हो जाएगा। इसलिए यदि आपने इस जीवन को सुख में बनाना है, सुखी बनाना है, अपने जीवन में शांति लाना है, तो गुरु जी कहते हैं कि फिर आपको नाम का सिमरन करना पड़ेगा।
नाम की कमाई करनी पड़ेगी, प्रभु को चेते करना पड़ेगा, प्रभु को याद करना पड़ेगा, जिस प्रभु ने तेरे ऊपर इतना उपकार किया है, कितना सुंदर शरीर देके, कितना अच्छा जन्म देके हमें संसार दुनिया में भेजा है। और इतना सुंदर शरीर लेकर यदि हम उस मालिक परम पिता परमात्मा का शुक्राना नहीं करते, तो फिर हमारा जो जीवन, जो सुंदर जन्म लेने का कोई फायदा नहीं। फिर एक तो इंसान और एक जानवर के भीतर कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन मालिक ने तो बड़ा फर्क डालकर भेजा था। कितना सुंदर शरीर, और इस शरीर के अंदर कितनी अच्छी बुद्धि सोच देकर हमें संसार दुनिया में भेजा, ताकि जीव अच्छे बुरे की पहचान कर सके, इसको सच और झूठ की पहचान हो सके। लेकिन यदि हमने ऐसा नहीं किया, तो गुरु जी कहते फिर तेरा जीवन निष्फल चला जाएगा। काम क्रोध हंकार निवार्यो, तृष्णा त्यागो संत जना, कह रविदास कई शीतल काया, ज्यों लागो गुर चरना। काम क्रोध अहंकार निवार्यो, ये जो विकार है ना, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह अहंकार है, ये ऐसे विकार ने जो हमें प्रभु के पास नहीं जाने देते, प्रभु के पास जाने से हमें रोकते हैं। हमारे भीतर और प्रभु के भीतर जे दूरी बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। गुरुदास जी ने लिखा नहीं दूसरे शब्द में, इन पंचन मेरा मन जो विकार्यो, पल पल हर जीते अंतर पारे। ये जो 5 विकार हैं, इन्होंने मेरे जीवन को ऐसा बर्बाद कर दिया, बिगाड़ के रख दिया कि हर पल हर क्षण इन्होंने मेरे और मालिक के भीतर की दूरी को बढ़ाया है, कम नहीं किया। क्योंकि जिसके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह अहंकार है, वो प्रभु की भक्ति नहीं कर सकता। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण कुल खोए। गुरबाणी में प्रमाण है कि जो कामी है, कामनाओं में फंसा हुआ है, क्रोधी है, जिसका स्वभाव क्रोध वाला है, लालची है, कहते जी अवगुणों वाला व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति कौन कर सकता है? भक्ति करे कोई सूरमा, जो सूरवीर है, सूरमा। कैसा सूरमा, कैसा सूरवीर? जिसने इन विकारों के ऊपर अपनी जीत हासिल कर ली है, इन विकारों को अपने वश में कर लिया है और इन पर विजय प्राप्त कर ली है। कहते वो जो सूरमा है, वो मालिक की भक्ति कर सकता है। और ये जो विकार हैं, ये जो हमें प्रभु से दूर रखते हैं, सतगुरु जी फरमाते हैं इनका त्याग कहां होगा, इनसे हम मुक्त कैसे होंगे, इनसे छुटकारा कैसे होगा? सतगुरु जी फरमाते हैं कि इनसे छुटकारा पाने के लिए, इनसे मुक्ति हासिल करने के लिए, इन पर विजय प्राप्त करने के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? संत जनों की शरण में जाना पड़ेगा, संतों की शरण में जाना पड़ेगा। क्योंकि जब हमारे मन संतों के चरणों के साथ जुड़ जाता है, हम उनके सत्संग में जाते हैं, उनके प्रवचन श्रवण करते हैं, उनका सत्संग श्रवण करते हैं, तो ये हमारा मन, जिस पर ना जाने कितने जन्मों की मैल की तह चढ़ी हुई थी, वो धीरे धीरे उतरनी शुरू हो जाती है, खत्म होनी शुरू हो जाती है। हमारे मन की मैल खत्म होनी शुरू हो जाती है और मन जो है वो पवित्र होना शुरू हो जाता है, इसकी मलिनता खत्म हो जाती है। इसीलिए तो गुरबानी में लिखा है, साध के संग मिटे अभिमान,
साध के संग प्रगटे सुज्ञान, कि अगर हम संत महापुरुषों की संगत करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, उनके चरणों के साथ जुड़ जाते हैं, तो क्या होता है? जो हमारे भीतर अहम है, अहंकार है, उनकी प्रवचन श्रवण करने के बाद, मालके के घर की कथा श्रवण करने के बाद, सत्संग श्रवण करने के बाद, हमारा मन जो है वो धीरे धीरे विकारों को छोड़ना शुरू कर देता है, विकारों से दूर हो जाता है, विकार दूर कर देता है। तो और उन विकारों के कारण जो हमारे मन पर मलिनता थी, मैल थी, वो धीरे धीरे उतरने शुरू हो जाती है, मन हमारा पवित्र होना शुरू हो जाता है। और अगर हमारा मन पवित्र हो जाएगा, हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, तो मालिक हमारे हृदय में जरूर वास करेगा। जितनी देर तक हमारे भीतर पवित्रता नहीं है, हमारा हृदय पवित्र नहीं है, हमारा मन साफ नहीं है, वो मालिक परमपिता परमात्मा कभी हमारे हृदय में वास नहीं कर सकता। इसीलिए तो लिखा है, तुलसीदास जी ने फरमाया, दिल का उजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। कहते यदि उसको अपने हृदय में बिठाना है मालिक को, तो फिर दूसरों का ध्यान हटा दे। दूसरों का मतलब विकारों की ओर से अपना ध्यान हटा ला भाई, मोड़ ला, और प्रभु चरणों के साथ अपने मन को जोड़ ला। संतों महापुरुषों के चरणों के साथ जुड़ने से हमारे अंदर का अहम खत्म हो जाएगा और हमारे भीतर सुज्ञान, अच्छा ज्ञान, अच्छी सोच, अच्छी बुद्धि पैदा हो जाएगी। यदि हम संतों के चरणों के साथ जुड़ेंगे, उनका सत्संग श्रवण करेंगे। कहे रविदास, पे शीतल काया, ज्यों लागो गुर चरना। सतगुरु रविदास जी की फरमा रहे हैं, कहते हैं, कह रविदास, पे शीतल काया, ज्यों ही लागो गुर चरना। विकारों के अग्नि के साथ ये जो हृदय जल रहा था, तप रहा था, विकारों की अग्नि अंदर जल रही थी, शरीर तप रहा था, हृदय मुरझाया हुआ था, कुमलाया हुआ था। लेकिन गुरु जी कहते, जब मैं गुरु चरणों के साथ जुड़ गया, गुरु जी बात अपनी कर रहे ने, लेकिन इशारा हमारी ओर है, दुनियावी जीव की ओर है कि हे जीव, जो तू विकारों की अग्नि में जल रहा है, तड़प रहा है, यदि तू गुरु चरणों के साथ जुड़ जाएगा, तो ये तपती हुई काया तेरी शीतल हो जाएगी, तेरा मन शांत हो जाएगा, तुझे शांति की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि प्रभु का नाम ही ऐसा है, प्रभु का सिमरन ही ऐसा है। जो भी जीव नाम का सिमरन करता है, नाम की कमाई करता है, उसका मन शीतल हो जाता है, उसके भीतर से अहम अहंकार सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके भीतर सहनशीलता आ जाती है, दया भावना आ जाती है, प्रेम भावना आ जाती है। वो सृष्टि के हर जीव के साथ प्रेम करता है, प्यार करता है। उसे सृष्टि के हर जीव के अंदर, हर कण कण के अंदर वो मालिक परम पिता परमात्मा नजर आता है, दिखाई देता है। जब उसको सभी के अंदर वो मालिक परम पिता परमात्मा दिखाई देता है, नजर आता है, तो फिर वह सभी के साथ प्रेम करता है, प्यार करता है। जी प्रेम प्यार वाली भावना कहां से आई, कैसे आई? जब हम संत जनों के चरणों के साथ जुड़ गए, गुरु चरणों के साथ जुड़े, उनसे नाम की दीक्षा लेकर नाम की कमाई की, तब हमारे मन में प्रेम भावना पैदा हो गई, दीन भाव पैदा हो गया, सहनशीलता आ गई,
सो गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी के कहने का भाव ये है कि जी, ये जो तेरा जीवन है बड़ा कीमती है, अनमोल है, दुर्लभ जन्म है और प्रभु के साथ मिलने के लिए मिला है। यदि तुमने ये प्रयास नहीं किया तो तेरा जीवन निष्फल चला जाएगा। नारतन पह कर जतन कर ऐसा कि वो करतार मिले, मानस जन्म उत्तम पदार्थ फिर नहीं बारम बार मिले। ये नहीं बार बार मिलना जीवन भाई, अगर मालिक की कृपा हुई है, बख्शिश हुई है, मिला, प्राप्त हुआ, तो आओ इस जन्म का लाहा ले, सिमरन करें, नाम की कमाई करें और नाम की कमाई करके अपने इस जीवन को सफल करें। यही सतगुरु रविदास महाराज जी का आज की इस शब्द में हमें उपदेश है, संदेश है। सो आखिर में मैं आप सारी संगत के चरणों में ये निवेदन करूंगा कि जैसे कल पाठी बोधराज बनालिया जी बोल रहे थे कि हम जम्मू के हैं, हम डोगरी ज्यादा जानते हैं, तो हम भी पंजाब के हैं, हमें हमारा भी जो स्वभाव ना पंजाबी बोलने का ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है कि चलो जैसे भी हो थोड़ी बहुत हिंदी बोलकर आप तक संदेश पहुंचाया जाए। चलो जैसा भी मैंने किया, अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना और जैसी इतनी ही सेवा स्वीकार करना। फिर कभी वक्त मिला तो जरूर आपकी सेवा में हाजिर होंगे। समूह साध संगत को जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। यू आर ग्रेट सर, यू आर वेरी वेरी ग्रेट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री रविदास जी। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु।